तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ बूटस्ट्रैप के टेबल्स के बारे में। बूटस्ट्रैप एक CSS लाइब्रेरी है और इसमें हमने जैम्प ओपन कर लिया है और सबलाइम एडिटर यूज़ में लिया हुआ है। बूटस्ट्रैप CSS लाइब्रेरी और उसके थ्रू टेबल्स जो है बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो जाते हैं। ये फाइल मैं सेव कर लेता हूँ अपने जैम्प के htdocs फोल्डर के अंदर। ये ट्यूटोरियल के अंदर मैं गया और मैंने इसको कर लिया सेव। एक HTML फाइल बना देता हूं जहां पे हम अपने कोड्स को टेस्ट करेंगे। एक बार ये जो डमी कोड है इसको लोकल होस्ट के थ्रू ऑन करके हम चेक कर लेते हैं। नहीं खुला क्योंकि मैंने गलती से टेबल्स के बदले टेबल लिख दिया है। देखिए नॉर्मली तो टेबल हम बनाते हैं पर बूटस्ट्रैप CSS लगा दोगे आप तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगेगा और बहुत ही अच्छा दिखने में आएगा। एक डमी टेबल बनाते हैं हम। टेबल में आपको पता है कि टेबल से स्टार्ट होता है और टेबल से बंद होता है और रोज़ और कॉलम्स होते हैं। TR से रोज़ लिखते हैं और TD से कॉलम्स लिखते हैं। ये मैं 2 कॉलम वाला एक टेबल बना रहा हूँ नेम और एज का। एक ये इसका एंट्री कर दिया मैंने। एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए जी एक छोटा सा टेबल आ गया है जो कि बहुत ही भद्दा दिख रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट HTML में आप टेबल नहीं बना सकते हैं स्मार्ट लुकिंग। अच्छा लुक करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप लगाना या कोई भी CSS लाइब्रेरी लगाना पड़ेगा। ये हमने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गए, गेट स्टार्ट पे गए, ये CSS कोड हमने कॉपी करा हुआ। आप स्टेप तो देख ही लिया होगा आपने। इसकी लाइब्रेरी बेसिकली हम CDN यूज़ करते हैं। CDN के थ्रू उसके CSS फाइल डायरेक्ट ही हम लोग लिंक कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा जैसे रिफ्रेश किया तो ये बहुत बढ़िया दिखेगा। अब थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह चेंज हुआ है लेकिन इसका लुक नहीं आया है। इसके टेबल के ट्यूटोरियल में चलते हैं क्योंकि कुछ क्लासेस लगानी पड़ेंगी CSS की जिसके थ्रू ये इसका लुक अच्छा आएगा। टेबल्स में गए, जो मेन बूटस्ट्रैप का क्लास है देखिए जैसे इन्होंने एग्जांपल में दे रखा है वो है जस्ट एक टेबल क्लास इक्वल टू टेबल, यानी कि टेबल वाली क्लास लगा दोगे आप तो खुद ही बहुत बढ़िया दिखने लग जाएगा। नॉर्मल जो HTML टेबल है उससे तो बहुत बढ़िया दिखेगा अपने। तो एक बार क्लास लगा लेते हैं। ये देखो ये TH लगा रहे हैं हम लोग, यानी कि जो हेड है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हम नॉर्मल TR/TD रखते तो वो डेटा सेम ही रहता है। अब देखो ये बोल्ड हो गया हेड हमारा, नेम और एज, इसलिए हम TH का यूज़ करते हैं हेडिंग्स में, टेबल की हेडिंग्स में। अब देखिए बस टेबल में जो है ना एक टेबल क्लास लगा देते हैं तो इसके थ्रू क्या थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा हमारा। देखो क्लास इक्वल टू टेबल लगा दिया है ना। अब इसको एक बार सेव करके देखते हैं, देखो कैसा लगेगा। अब देख लिया, जस्ट एक क्लास इक्वल टू टेबल लगाने से यानी टेबल क्लास लगाने से ये हमारा मतलब फर्जी वाला टेबल इतना बढ़िया दिखने लग गया। सोच लो। अब इसके अंदर हम इसको प्राइमरी यानी कि अब ये टेबल के लुक्स को चेंज करता है, टेबल डैश प्राइमरी। बहुत सारे इसके बूटस्ट्रैप के सैम्पल क्लासेस है, उसको आप लगा लगा के चेक कर सकते हो। अब मेरे को थोड़ा दूसरा लुक लाना है तो ये टेबल वार्निंग डाल दिया मैंने। अभी थोड़ा सा अलग दिखेगा, देखो। अब जैसा डाल, आपको CSS का कुछ कोड ही नहीं करना, इन्होंने ऑलरेडी कोड कर रखा है, खाली आपको यूज़ करते जाओ। अब ये देखो इन्वर्स लगा रखा है, होवर वाला सिस्टम होगा इनके।
अब देखो स्ट्रिप्ड है, स्ट्रिप्ड का मतलब ये है कि रैंडम आएगा, एक ग्रे एक वाइट एक ग्रे, जेब्रा वाला आएगा, जैसे जेब्रा में रहता है ना ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। तो हमने ये एक क्लास लगाया टेबल डैश स्ट्रिप्ड का। देखो मल्टीपल क्लास स्पेस देके आप लगा सकते हो, तो टेबल डैश स्ट्रिप्ड लगा दो। अब देखो ये कैसा आ रहा है ना। एक और चीज़ ट्राई करते हैं, होवरेबल, यानी कि जब भी इस कोई भी रोज पे आप अपना कर्सर ले जाओगे, माउस ले जाओगे, तो आपको ऐसा दिखेगा, उसका ऑलरेडी वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करने के लिए जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेटा होगा आपका, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए लगाना अब। अब देखो जैसे ये नेम पे ले गया, रोहित पे ले गया, आलोक पे ले गया, तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जा रहा है ना। तो इतना बढ़िया चीज़ आप CSS से करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा कोड लग जाता, इसलिए हम बूटस्ट्रैप के टेबल का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी CSS लाइब्रेरी, लेकिन बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा वाइडली ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है। 80% ऑफ द वेब डेवलपर ये यूज़ करते हैं। अब नहीं होगा, थोड़ा सा इस एक बार टेबल की विड्थ को हम घटा लेते हैं। ये टेबल की विड्थ हो गई छोटी। एक बार इसको सेंटर भी कर देता हूँ, ये पूरा उठा के मैंने सेंटर में पटक दिया, तो ये थोड़ा सा सेंटर हो गया। अभी टेबल बॉर्डरलेस है, एक बार टेबल को बॉर्डरलेस बनाते हैं, तो ये क्लास लगा दो, तो टेबल जिनके पास जो बॉर्डर में है ऑलरेडी वो बॉर्डरलेस हो जाएंगे। ये हुआ नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी बॉर्डर्ड वाला भी क्लास लगा हुआ है, तो या तो बॉर्डरलेस रखिए आप या फिर बॉर्डर्ड रखो। ये देखो बॉर्डरलेस हो गया। हालांकि बॉर्डर वाला ही बहुत बढ़िया लगता है, बॉर्डरलेस टेबल रखना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं दिखेगा। देखो बॉर्डर वाला कितना बढ़िया दिख रहा है आपको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, टेबल डैश एसएम, ये ऐसा क्लास है ना, जैसे ये बड़े बड़े पैडिंग वाले रोज हैं, जैसे आपको स्पेस चाहिए रहेंगे तो इनको ये छोटा कर देगा। अभी ये चौड़ी चौड़ी पट्टी में दिख रहे हैं ना, तो ये खाली एसएम लगा देना आप। एसएम लगा दोगे तो ये स्मॉल दिखने लगेंगे आपको। ये देख रहे हो, थोड़ा सा पतला हो गया ना भाई, स्ट्रिप थोड़ी सी पतली हो गई। ये टेबल एसएम क्लास है आपका। बहुत सारे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर सकते हो। आप इसको वर्टिकल भी बना सकते हो, पर वर्टिकल कोई बनाता नहीं, नॉर्मली टेबल हॉरिजॉन्टल ही रहते हैं। अब जैसे इसके हेड्स हैं, इसके हेड्स को भी स्टाइल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो एक तो आपको एलिमेंट लगाना पड़ेगा TH एड, और उसके अंदर डार्क वाला चाहे प्राइमरी वाला चाहे ग्रीन वाला कोई भी कलर लगा सकते हो आप। हम जैसे देखो TH एड से हमने टेबल डार्क वाला लगाया, तो ये ऊपर का जो हेडिंग है यानी कि नेम और ये डार्क हो जाएंगे। अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखो नेम और तो थोड़ा सा लुक कितना अट्रैक्टिव आ गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करो। देखो इसमें और डेटा डालते हैं, थोड़ा सा 2 और रोज़ डाल रहे हैं हम लोग। बूटस्ट्रैप बहुत ही ज़्यादा चलता है, मान लो 80% वेबसाइट जो है इंटरनेट की उसमें बूटस्ट्रैप ही यूज़ होता है। देखो ये कितना बढ़िया दिख रहा है। देखो टेबल डार्क था, अपने टेबल प्राइमरी कर दिया हेड को। अब इसका कलर देखो, देखो
ये आप CSS से करते बहुत टाइम लगता है आपको। यहाँ पे ऑलरेडी जो रेडीमेड क्लासेस हैं उनको लगाना है और एक नंबर आपकी वेबसाइट का लुक हो जाएगा। ये न सिर्फ टेबल की बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करा हमने, एक तो लिंक है हमारा नीचे CDN के थ्रू लगा लिया है ना, या ऊपर भी लगा सकते हो लेकिन नीचे लगाते हैं फास्ट लोडिंग करने के लिए। और बाकी इसके दो, एक क्लास हो जाएंगे, एक टेबल में लग जाएगा आपको और एक तो हेड में लग जाएगा अगर हेड वाला लगाना चाहते हो। बाकी टेबल के अंदर एक दो क्लास लगाओ, एक नंबर टेबल बना दो आप। तो ये रहा चीज़, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर एडवांस चीज़ आपकी, है ना। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। टेबल ही नहीं, बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स हैं जैसे बटन है, फॉर्म है, इन सब में भी बूटस्ट्रैप आप लगा सकते हो। और इसका एग्जाम्पल भी बहुत सही है, सीधा जस्ट कॉपी पेस्ट करो आप अपने, जैसे ये वाला टेबल मैं नीचे कॉपी कर ले रहा हूँ, देखो एज इट इज़ पूरा का पूरा नीचे पेस्ट हो जाएगा, है ना। खाली विड्थ ही तो है, विड्थ तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह का पूरा इतना इजी इम्प्लीमेंटेशन आपको कोई दूसरी लाइब्रेरी नहीं देगी जितना बूटस्ट्रैप देता है आपको। और सिर्फ एक CSS फाइल इंक्लूड करने से इतनी सारी चीज़ें हो जा रही हैं आपके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।